नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भजन लोकगीत पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही मेरी कामना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद ही खास और पवित्र तिथि के बारे में, जिसे हम देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह तिथि सिर्फ एक साधारण व्रत नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा से जुड़ा एक दिव्य अवसर है। इस दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है और घर घर में मंगल का वातावरण बन जाता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से देव उठनी एकादशी आखिर क्यों मनाई जाती है और इस दिन का क्या महत्व है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन की पूजा विधि और इस दिन व्रत करने से क्या फल मिलते हैं और तुलसी विवाह कब किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में आता है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है और इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन जैसे ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, भगवान विष्णु योगिनी से जागते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी। इस दिन से शुभ कार्य की शुरुआत होती है और इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली तिथि मानी गई है। अब बात करते हैं साल 2025 की। आखिर इस दिन की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देव उठनी एकादशी का व्रत होगा 1 नवंबर शनिवार को और एकादशी तिथि शुरू होगी सुबह 9:01 पर और यह तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर को 7:30 पर। तो व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 2 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:23 तक। अब जानते हैं कि इस दिन की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। आखिर आपको इस दिन किस प्रकार से पूजा करनी है। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और आपको एक संकल्प लेना है। आप आज देव उठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा और कल्पारण अवश्य करेंगे। तो इसका आप ज़रूर संकल्प लें और संकल्प लेते समय हाथ में चावल, फूल, जल, किसी भी इन चीज़ों से संकल्प ले सकते हैं। साथ ही पूजा स्थान तैयार करें। घर में एक साफ जगह पर पीला वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और साथ ही में तुलसी का पौधा रखें। सबसे पहले घी या तेल का दीपक लगाएं। भगवान विष्णु के समक्ष दीपक और अगरबत्ती जलाकर वातावरण को पवित्र करें। भगवान विष्णु को शुद्ध जल अर्पित करें। फिर आचमन करते हुए विष्णु मंत्र का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान को ताजे फूल, दूध, पंचामृत, शक्कर मिले हुए फलाहार का भोग लगाएं और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी माता को स्नान कराएं। उन्हें चुनरी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी से सजाएं। उनको शालिग्राम या विष्णु स्वरूप की मूर्ति के साथ तुलसी का विवाह कराएं। मंगल गीत गाएं, शंख बजाएं और विवाह की रस्म पूरी श्रद्धा से करें। कथा भजन करें। देवनी एकादशी की कथा अवश्य सुनें। इस दिन भर भजन कीर्तन करें। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते रहें और रात्रि को जागरण करें। भगवान विष्णु के भजन गाएं। रात भर भगवान विष्णु के जागरण को प्रतीक रूप से मानना बेहद शुभ माना जाता है।
और अगले दिन यानी 2 नवंबर को शुभ समय 1:10 से 3:23 के बीच में व्रत का पारण करें। पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, फिर जल ग्रहण करें और व्रत समाप्त करें। इस प्रकार भक्तों देव उठनी एकादशी की पूजा विधि पूरी होती है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दूर करता है, घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। चलिए अब जानते हैं आखिर तुलसी विवाह कब किया जाएगा। तो देव उठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार के दिन ही तुलसी विवाह भी किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे तुलसी विवाह एकादशी के दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा यानी 5 नवंबर बुधवार तक मनाया जा सकता है। मतलब यदि कोई भक्त उस दिन तुलसी विवाह ना कर पाए तो 5 नवंबर तक कर सकते हैं। तुलसी विवाह का सही दिन और मुहूर्त रहेगा 1 नवंबर शनिवार को प्रातःकाल पूजा के बाद से लेकर संध्या तक आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। और इसके अलावा 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। तुलसी विवाह को भगवान विष्णु और देवी तुलसी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का महत्व बहुत ही गहरा है। इसके बाद ही हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्य जैसे शादी, ब्याह, गृह प्रवेश यह सब चीज़ें शुरू होने लगती हैं। तो अब आपको तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले तुलसी के पौधे को स्नान कराकर उन्हें सुहाग का सामान अर्पित करें। साथ में चुनरी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर से उनको सजाएं और फिर शालिग्राम जी को भगवान विष्णु के स्वरूप जो हैं उनकी तुलसी माता से विवाह कराएं। इस विवाह को देखने और करवाने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी मांगलिक कार्यों का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी इस दिन से हम अपने सभी मंगल कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में सुख शांति आती है। तुलसी विवाह में भाग लेने से व्यक्ति को वही पुण्य मिलता है जो एक कन्या का विवाह करने से मिलता है। कहते हैं कि जो श्रद्धा से व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार देव उठनी एकादशी का व्रत किया जाता है और यह तिथि केवल एक पर्व नहीं बल्कि जीवन में धर्म, समृद्धि, शुभ कार्यों का द्वार खोलने वाली तिथि है। तो भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और परिवार हमेशा मंगलमय बना रहता है। तो भक्तों यह थी इस दिन की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान श्री हरि, विष्णु और तुलसी माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों हाइप बटन आजकल आया हुआ है, अगर आप हाइप दबा देंगे, हाइप का बटन आप ऑन कर देंगे तो इससे हमारा उत्साह बना रहता है। थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।